आई एम दैट का एक पोर्शन ऐसे ही पढ़ता रहे तो मेरा कोई सीरियस स्टडी नहीं होता है, मैं जस्ट पढ़ रहा था। तो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि क्या है इसमें, ठीक है। यहां पर द क्वेश्चन वो बता रहे हैं ऑल यू से साउंड्स ब्यूटिफुली कन्विक्शन, yet my feeling of being just a person in a world strange and aligned, often inimical and dangerous, does not cease. Being a person limited in space and time, how can I possibly realize myself as the opposite? Depersonalized, universalized and awareness of nothing in particular. मतलब आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा जो परसेप्शन है वर्ल्ड का, आप पूरा उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। मैं कैसे कन्विक्शन में आऊं कि ये मतलब मैं डैम बॉडी माइंड हूं, मेरा ये परसेप्शन है। आप बता रहे यू आर नॉट बॉडी माइंड, यू आर अवेयरनेस। सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बात यह है मैं कैसे इसको डीपर्सनलाइज करूं। आई एम द पर्सन, मेरा ये फीलिंग है, ठीक है। महाराज बोल रहे हैं यू असर्ट योर सेल्फ टू बी व्हाट यू आर नॉट एंड डिनाई योर सेल्फ टू बी व्हाट यू आर। यू omit the element of pure cognition of awareness free from all personal distortions. Unless you admit the reality of Chit, you will never know yourself. बात यह है कि तुम जो प्राइमरी हो, ये मैं मेरा प्राइमरी वर्ड में पुट कर रहा हूं, उसको तुम इग्नोर कर रहे हो, और जो सेकेंडरी है उसको तुम महत्व दे रहे हो। मैंने बोला अभी कि दो है, यू आर बॉडी माइंड, बट इट इज वेरी, यू नीड नो कन्विक्शन, नो ऑथोरिटी ऑफ एनीवन टू नो दैट यू आर। इट इज द प्राइमरी फैक्टर। कोई जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र, कोई प्रमाण, कोई गुरु, जरूरत नहीं है। आई एम, सबको ये पहला है, उसके बाद बॉडी माइंड है। अगर ये पहला ना होता तो नींद के समय कभी भी आपको नहीं लगता गहरी नींद में मेरा एब्सेंस था, लेकिन बॉडी का तो एब्सेंस था, सेंस ऑफ बॉडी नहीं था, सेंस ऑफ माइंड नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। सपने में सेंस ऑफ बॉडी तो नहीं था। जब आप सपना देख रहे थे, ठीक है, हो सकता है पसीना पसीना हो रहे हो, लेकिन सपने में जो चल रहा है, क्योंकि वहां पर माइंड, मेंटल मोड एक्टिवेटेड है। इवन आप अगर सपने में बहुत ज्यादा आप अस्वस्थ हो, तब भी सपना आ सकता है, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन अस्वस्थ आप खुद को सपने में फील नहीं करते हो। आपको बुखार है और आप एक जिसको बुखार है वो सपना देख रहा है, ठीक है, तो द मूड उसमें बॉडी इंक्लूड नहीं है। बुखार का आप नहीं देखोगे कि सपने में आप बुखार में हो, ठीक है। तो इट इज द मेमोरी। जो मेमोरी जब एक्टिवेटेड होगा तभी वो आपके सामने आएगा। दैट इज व्हाट जागृत में भी आपका चलता है। मेरे लड़के ने मुझे ऐसा बोला, दो यू आर इन मिड ऑफ द मार्केट, बट वही चलता रहता है ना, सेम ड्रीम में चलता है, ठीक है। उसके बाद जब गहरी नींद में जाते हो तब आपको माइंड भी रेस्ट मोड में चला जाता है। बट आज तक आपको किसी को कभी नहीं लगा आई वॉज एब्सेंट इन द कॉन्टेक्चुअल वर्ल्ड। यू आर एब्सेंट। आप बोलते हो बढ़िया खाना पीना हो रहा था, तूने मुझे बुलाया नहीं। इन दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एब्सेंट रहते हो, क्योंकि बॉडी माइंड इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। लेकिन कभी आपको नहीं लगा आई एम नॉट, कभी आपको नहीं लगता ऐसा कि मैं नहीं था। बिल्कुल ना बोलते हुए भी फर्म कन्विक्शन है, आई एम ऑल टाइम, आई एम। तो इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, तुम इसको इग्नोर करके बॉडी और माइंड को प्रायोरिटी दे रहे हो। समझ में आ रहा है? आप फर्स्ट हैंड बॉडी माइंड को मान रहे हो, दैट इज द मिस्टेक। फर्स्ट हैंड यू आर in that awareness, in that livingness, body mind appears। आप बैठे रहते हो, आपको कोई चिंता चलता है, आपको मच्छर काटता है, आपको पता भी नहीं चलता है,
देखो ना बढ़िया से कि कितना वोगस है जिसको हम इतना बिलीव करते हैं कि आई एम द बॉडी। कहां रहता है बॉडी? आप चिंता के मारे मरे जा रहे हो कि आपको कल क्या हो, कल क्या हो, सामने एक सांप आ गया, कहां रहता है वो चिंता? इट वैनिशेस, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट वो वैनिश हो जाता है। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो, अरे रखो तुम्हारा चिंता है, बाद में बात करेंगे, सांप सांप सांप। शायद पार्लियामेंट में मीटिंग चल रहा है, 2 कोबरा घुस गए हैं, सब भागेंगे उठ के। क्या चल रहा था? इंडिया का क्या होने वाला है? कहां जाता है इतना इंपॉर्टेंस? हो सकता है इट इज द 4th और 5th मीटिंग और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अगर 2 सांप या शेर घुस के आ जाए तो कहां रहता है? वो नहीं रहता है। इट इज योर अटेंशन, वो जहां पे जाएगा। अटेंशन जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों आ जाता है बॉडी का? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जो मेंटल वर्ल्ड है, वो बॉडी को पकड़ के ही है। तो एंकरिंग आई एम लोकेटेड हियर, इसके ऊपर ही आपका पूरा मेंटल फिनोमेनन चलता है। मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, किस बिना पे बोल रहे हो? द बॉडी। फर्स्ट थॉट आई एम द बॉडी, उसके ऊपर सब आधारित है। फर्स्ट बेसिक थॉट विदाउट प्रोनाउंसिएशन आई एम, नो वन कैन रिजेक्ट इट, देन आई एम अ बॉडी। दैट इज द मेंटल मोड, स्टार्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो महाराज बोल रहे हैं कि अगर यू ओमिट द एलिमेंट ऑफ प्योर कॉग्निशन, अगर आप इस चेतना को, प्योर कॉग्निशन को ओमिट कर दो, ऑफ अवेयरनेस फ्री फ्रॉम ऑल पर्सनल डिस्टोर्शन, तब क्या रह जाएगा? क्वेश्चनर स्टिल वो नहीं मानता है। मैं तो देखिए, मेरा पढ़ना भी, इसके साथ जो पढ़ता हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुक पे कोई भी स्क्रैच करना पसंद नहीं करते हैं। आई एम द डैम स्क्रैचर, मैं स्क्रैच करता रहता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। तो मजा आता है क्योंकि दूसरी टाइम शायद मैं नहीं पढ़ूंगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगा। तो मैं तो यहाँ पर जो मेन लाइंस है मेरे हिसाब से, मैं उसको अंडरलाइन करता रहता हूँ। तो क्वेश्चनर बोलता है, व्हाट एम आई टू डू? मैं क्या करूं? आई डू नॉट सी माई सेल्फ एज यू सी मी। आप मुझे जैसे देखते हो, मैं खुद को ऐसा नहीं देखता। Maybe you are right and I am wrong, but how can I cease to be what I feel I am? मैं कैसे उसको बंद करूं, मैं खुद को जो समझता हूं? बहुत बढ़िया से महाराज बोलते, दैट इज द कंपैशन ऑफ गुरु। सी, दैट इज द ओनली थिंग जो वो अभी बोलने वाले हैं। बहुत कंपैशनेट होके महाराज बोलते हैं, अ प्रिंस हु बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी अ बेगर कैन बी कन्विंस्ड conclusively in one way only. He must behave as prince and see what happens. जो राजकुमार है वो भिखारी की तरह एटीट्यूड कर रहा है। जो चैतन्य है, यू आर ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, वो शरीर मन की तरह एटीट्यूड कर रहा है। तो मैं कैसे कोई उसको कन्विंस करे कि वो बेगर नहीं है, एक ही वे है, एक ही वे। बिहेव लाइक अवेयरनेस। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। बिहेव लाइक आई एम नॉट, ये महाराज का अप्रोच है। आई एम नॉट बॉडी माइंड बिकॉज इट इज द ट्रूथ। अभी उसका क्वेश्चन था, मैं कैसे मानूं? अभी फर्स्ट हैंड बता रहा है कि देखिए, behave as if what I say is true and judge by what actually happens. All I ask is the little faith needed for making the first step. मेरा यकीन करो, सिर्फ आपको फेथ चाहिए, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं, यू आर ऑलरेडी दैट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। Don't behave as awareness. You are the knowingness. You are the omnipresence. जब आप इसके ऊपर फेथ रख के शुरू करते हो, फेथ मतलब आस्था, बिलीव नहीं। बिलीव सिस्टम मतलब है you will never going to investigate further.
मैंने बोला आपने मान के आप बैठे हो, आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। फेथ मतलब शुरू करो, जैसे मैंने बोला वहां पर एक कप चाय है, फेथ इसलिए करो चाय आपको लाना है और पीना है। मैं क्या बोल रहा हूं, बिलीव मी, हैव फेथ ऑन, वहां पर चाय है। क्यों आपको ये फेथ करना है, बढ़िया से समझिए। गुरु के ऊपर श्रद्धा क्या है, आप जाके वो चाय पी सको, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बोला वहां पे बिलीव मी, वहां पे चाय और आप यहां बैठे रहो। बिलीव ऐसा होता है, देयर इज नो फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरे ऊपर यकीन करो, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं बता रहा हूं ना, यू आर कॉन्शियसनेस। बहुत बार महाराज ऐसे भी बोलते हैं, गुरु है ना, बार बार बोलते हैं ऐसे, देखो मेरे ऊपर संशय मत करो, मेरे ऊपर संशय मत करो, ठीक है। विथ, इसको मैं अंडरलाइन किया, विथ एक्सपीरियंस विल कम कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट नीड मी एनीमोर। एक बार आप जाओगे, चाय पियोगे, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है मुझे बार बार, मेरा जरूरत ही नहीं गुरु का, क्यों वहां पर चाय रहता है, आप डेली जाके ले लोगे। एक बार तो फर्स्ट स्टेप है, वहां पर चाय है आप जाओ, वहां पर रोशनी है आप जाओ, आपको पता चलेगा। उस दुकान पे सपोज पेन मिलता है आप जाओ, उसके बाद बार बार जरूरत नहीं रहेगा मुझे पूछने का। सिर्फ इसलिए मेरे ऊपर फेथ रखो कि आपका जो ये स्टेपिंग है वो प्रोसीड कर पाए। उसके बाद क्या है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा वो, और इट विल बी ट्रूथ फॉर यू। उसके बाद मेरा कोई जरूरत नहीं रहेगा आपको, मतलब इसके बाद क्वेश्चनिंग का इतना जरूरत नहीं रहेगा। क्या कहां पर महाराज बोल रहे हैं, स्टार्ट टू लीव फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट आई एम कॉन्शियसनेस। आई नो व्हाट यू आर, महाराज बोल रहे मैं जानता हूं तुम कौन हो, एंड आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी फॉर अ व्हाइल। इस मुहूर्त के लिए मेरे ऊपर यकीन कर लो। यकीन क्यों कर लो, एक बार तुमने समझ लिया, मान लिया और उसके ऊपर जीना स्टार्ट किया। महाराज ने बोला व्हाट एक्चुअली हैपेंस, फिर तुम देखो, क्योंकि राजकुमार तो तुम हो ही। तुमने क्या किया है, तुमने कभी ऑर्डरशिप नहीं रखा है, तुमने कभी अपने क्षमताओं को कभी उसको टेस्ट नहीं किया है, तुम भिखारियों की तरह घूम रहे हो। राजकुमार, अगर राजकुमार खुद को बिलीव करे, उसके बाद प्रिंसेस आके जाके बोले, वो घूम रहा है रास्ते पे, वहां पर एक आदमी खड़ा है जो कौन है, राज कर्मचारी है, उसको मेरे लिए पानी लेके आओ। एक बार उसने बिलीव किया कि मैं राजकुमार हूं, भिखारी का हाथ में कटोरा है, उसने बिलीव कर लिया मैं राजकुमार हूं। महाराज बोल रहे तुम एक बार ऑर्डर करके तो देखो, देखो सभी मानेंगे, सबको पता है तुम राजकुमार हो, बस तुम खुद को भिखारी मान के बैठे हो। तुम्हारे लिए पानी लाया जाएगा, आप भी सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा, लेकिन तुमने कभी खुद को राजकुमार माना ही नहीं और कभी ऐसे ऑर्डर में बात किया ही नहीं। जिस दिन तुमने मानना शुरू कर दिया कि आई एम कॉन्शियसनेस, उस दिन ये शरीर मन जितने सारे लफड़े झपड़े आप लोग बोल रहे हो, ये सब आपके ये इशू ही नहीं रहते हैं, इशू ही नहीं रहते हैं। यही है गुरु के ऊपर श्रद्धा। फर्स्ट हैंड बिहेव लाइक, आपका सिर्फ ये है, आप कॉन्शियसनेस हो, यू आर द प्रेजेंस, और आप खुद को एक पर्सनल एक एंटिटी मान के बिहेव करना स्टार्ट करते हो। महाराज का ये अप्रोच था, स्टार्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग यू आर ऑलरेडी दैट, आई एम द किंग, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, दैट पीस यू आर सर्चिंग, वो जो शांति है, वो जो सहज आनंद है, वो जो रिलैक्स मोड है जिसके लिए आप मारे मारे फिर रहे हो, इट इज देयर विथ यू बट यू नेवर एक्सेस्ड, आपने कभी उसका एक्सेस नहीं किया है। इट इज ऑल द थिंग्स। अभी क्वेश्चनर बोल रहा है, टू बी हियर एंड नाउ आई नीड माई बॉडी एंड इट्स सेंसेस, मुझे तो चाहिए ना, शरीर चाहिए अभी यहाँ होने के लिए, आप बोल सकते हो ऐसा, और सेंसुअल परसेप्शन जो है, पंच इंद्रिय है, वो चाहिए। टू अंडरस्टैंड आई नीड अ माइंड, समझने के लिए मुझे मन चाहिए, ठीक है।
महाराज बोल रहे द बॉडी एंड द माइंड आर ओनली सिम्टम्स ऑफ इग्नोरेंस ऑफ misapprehension. Behave as if you were pure awareness, bodiless and mindless, spaceless and timeless, beyond where and when and how. बार बार एक ही बात बोलते, behave from the standpoint. समझ में आ रहा है? सिर्फ गुरु के साथ रिलेशन वहीं पे काम आता है। आप स्टार्ट करते हो, पास में बैठ के गुरु बोलता है तू ड्राइविंग कर पाएगा, तू कर दो। आप स्टीयरिंग पे हाथ देते हो, हाँ, और स्टार्ट करते हो, और आप कर सकते हो, मतलब आप जी सकते हो। ये इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिलीव है, आपको बहुत कुछ जरूरत है इसके लिए, ठीक है। तो महाराज बोले सिम्टम्स ऑफ इग्नोरेंस, आपका माना हुआ है कि आपके पास एक शरीर और मन है, एक शरीर और मन है, ठीक है। ड्वेल ऑन इट, इस पे जियो। थिंक ऑफ इट, लर्न टू एक्सेप्ट इट्स रियलिटी। मैं जो बार बार बता रहा हूं, यू आर दैट प्रेजेंस, ये आपके लिए बिल्कुल विविड ट्रुथ है, बट यू हैव नो करेज टू लिव फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, बिकॉज द सोशल एंड मेंटल कंडीशनिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोंट ऑपोज इट एंड डिनाई इट ऑल द टाइम। कीप एन ओपन माइंड एट लीस्ट। योगा इज बेंडिंग द आउटर टू द इनर। मेक योर माइंड एंड बॉडी एक्सप्रेस द रियल which is all and beyond all. By doing you succeed, not by arguing. मैं जो बोल रहा हूं वो करो, आप बस तर्क करके कुछ नहीं कर सकते, इसको जियो। आई एम द कॉन्शियसनेस, सीरियसली वही हो जाता है। बिकॉज जिसको आप लाइफ बोलते हो, इट इज नथिंग बट योर बिलीव सिस्टम। आपका माना हुआ है, इट इज नॉट वेल टेस्टेड, और कुछ भी नहीं है। महाराज बोल रहे हैं इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए फर्स्ट हैंड एक बार मेरे ऊपर फेथ रख लो। मैं बता रहा हूं ना, देखो ना क्या होता है जी के, स्टार्ट करो जीना। यू कैनॉट डाई। सत्यम आज का भी वही था, वो अपने गुरु के ऊपर ट्रस्ट किए थे, इसलिए वो प्रकृति में अंदर से भक्त है, ठीक है। वो बता उसके उनके गुरु ने भी वही बताया था, बिलीव मी, यू आर नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, यू आर द सुप्रीम। ये होता है गुरु के ऊपर आस्था। स्टार्ट करना, जीना उस स्टैंड पॉइंट से, ठीक है। क्वेश्चनर, काइंडली अलाउ मी टू कम बैक टू माई फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल अबाउट स्टोरी, सबको स्टोरी चाहिए। नहीं, मुझे पहले क्वेश्चन पे लौटने दो, मैं जो बता रहा था। महाराज ने सब कुछ बोल दिया, इतना प्यार है गुरु का, उन्होंने बहुत कंपैशनेट होके जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। नॉर्मली छोड़ देते हैं, वो खुद के ऊपर ले रहे हैं। मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं बता रहा हूं ना क्या होता है, मैं पूरा आपका पूरा भार ले रहा हूं, आप चिंता मत करो। लेकिन नहीं, मुझे पूछने दो, मुझे जीना है। मेरा क्वेश्चन बहुत वैलिड है। क्या पूछे, हाउ डज द एरर ऑफ बीइंग अ पर्सन ओरिजिनेट। कैसे ये रॉन्ग परसेप्शन आ गया कि मैं एक पर्सन हूं, ठीक है। महाराज बोल रहे बहुत क्रुशियल वर्ड, मुझे पता नहीं है आपको कैसे स्टक करता है, मुझे तो स्टक करता ही रहता है। द एब्सोल्यूट प्रीसीड्स टाइम, द एब्सोल्यूट प्रीसीड्स टाइम, अवेयरनेस कम्स फर्स्ट। A bundle of memories and mental habits attracts attention. Awareness gets focalized and a person suddenly appears. बता रहा हूं, remove the light of awareness, go to, जो अभी बता रहा था, go to sleep or soon away. आप अगर बेहोश हो गए या गहरे नींद में चले गए, तब जब चैतन्य नहीं है आपका, कहां रहता है आपका स्टोरी। एंड द पर्सन डिसअपियर्स, द पर्सन फ्लिकर्स, वो डिम्ड होना शुरू होता है। अवेयरनेस
contain all space and time, the absolute is. मतलब क्या बता रहे, ये एब्सोल्यूट ही खुद को टाइम बाउंड जब मानना शुरू करता है तभी ये पूरा वर्ल्ड पैदा होता है. द टाइम क्रिएटेड, यू हैव नो द लाइफ स्पैन ऑफ 90 years, यू हैव नो लाइफ स्पैन. जब आप खुद को शरीर मानते उसके साथ ये स्टार्ट होता है. हमको लगता है ना बहुत गहरा ये बिलीव है शरीर का, बिल्कुल भी नहीं है. जिस दिन से आपने शुरू कर दिया बिहेव करना कि आई एम नॉट द बॉडी, सीरियसली बता रहा हूं, इशू ही नहीं रहता है आप कितना साल जियोगे, आपको क्या होना है क्या ना होना है. ये जो रोग है, ये जो शोक है, ये इशू नहीं रहता है, ये स्टोरीज होते हैं. एक प्रश्न है. हाँ, यहाँ पे जो बताया आपने, बोला कि इधर लिखा है कि अवेयरनेस पहले आते हैं, उसके बाद मेमोरी ये वगैरह आने के बाद सडनली पर्सन अपीयर्स होते हैं. लेकिन हम लोगों को तो लगता है अंडरस्टैंडिंग सडनली अपीयर होते हैं, पर्सन चलता ही रहता है. दैट इज यू आर नॉट इन फेथ ऑन योर गुरु. इसीलिए महाराज बार बार बोल रहे हैं कि एक बार मेरा यकीन करके जी के तो देखो. वो तो जी के देखा, हाँ, लेकिन तो कैसे पता चला जी के देखा? ही इज आर्गुइंग. क्यों लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग ये है और वो बीच बीच में आते हैं. कौन सा अंडरस्टैंडिंग बीच बीच में हम लोगों के अंदर आते हैं और पर्सनालिटी नहीं. महाराज ने नहीं बोला ये बात. देखिए यहाँ पर मिस्टेक है. महाराज ने ये नहीं बोला बीच बीच में नहीं आना है. ये आपका परसेप्शन है कि आपका बॉडी और माइंड का जो परसेप्शन है, जो सेंस है, वो बीच बीच में नहीं आना है. महाराज ने बस ये बात बोला, ठीक है, आप इस स्टैंड पॉइंट से जियो, जी के तो देखो, इतना ही बोला गया है. आप डायरेक्टली कर्मफल पे चले गए. बीच बीच में मन बुद्धि नहीं आना है. समझ में आ रहा है आपको? दैट इज योर परसेप्शन ऑफ एनलाइटनमेंट. महाराज जब बीड़ी पीते हैं ना तो बीड़ी ही पीते हैं, दैट्स ऑल. मैंने बोला ना, मैं जब पानी पूरी खाता हूं ना तो पानी पूरी ही दे रहा हूं, दैट्स ऑल. मैं कोई कंडीशनिंग आरोप नहीं करता हूं कि उस समय मुझे ये फीलिंग रहना है. समझिए बात. आई एम द अवेयरनेस. आई एम द अवेयरनेस जो पानी पूरी खाने के लिए फोकलाइज्ड हुआ है, दैट्स ऑल. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. समझ रहे हो? महाराज ने बोले जी के तो देखो, मतलब क्या है? यू आर अवेयरनेस, यू आर अवेयरनेस, दैट्स ऑल. जी के देखो. आपने कंडीशन लगाया, व्यक्ति ने लगाया कि अगर मैं अवेयरनेस हूं, ये नहीं रहना है. इट इज योर कंसेप्शन, इट इज योर मेयर परसेप्शन. नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ. इधर महाराज बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी बीच बीच में आता है. महाराज नहीं बोल रही ये बात. तो क्या बोल रहे? क्वेश्चनर बोल रहा है. कहाँ क्वेश्चन? महाराज ने प्रश्न का उत्तर दे रहे हो. प्रश्नकारी ने बोला कब पर्सनालिटी, ये जो है पर्सन ओरिजिनेट, ये कब शुरू हुआ? वो प्रश्नकारी रुका नहीं, उसके कंडीशनिंग के साथ वो रुका नहीं. वो आर्गू करना और खुद को पर्सन मान के बात करना रोका नहीं. ही हैज नो फेथ अपन महाराज. इट इज कंटिन्यूइंग. तब महाराज बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, तब महाराज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. और क्या बता रहे हैं? अवेयरनेस गेट्स फोकलाइज्ड एंड अ पर्सन सडनली अपीयर्स. यू आर दैट अवेयरनेस. जब किसी मेमोरी को आप फोकस करते हो, ठीक है, आप पर्सन बनते हो. सडनली इस सडनली को ही मैं स्पॉन्टेनियस बोलता हूं. इसके बिना पे ही मैं बोलता हूं आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप बस मानते हो एक व्यक्ति हो. बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस इट इज वन. ओके, ये बिलीव कर रहा है कि ये शरीर मेरा है. बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी आपको लगता है, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी, नॉट रियलिटी. उस चैतन्य को लगता है कि मैं एक ही शरीर में 70 साल जी रहा हूं. ना यहां पर एक शरीर है, ना यहां पर एक मन है, ना यहां पर एक इमोशन है, ना फीलिंग्स है. करोड़ों सैकड़ों इमोशन फीलिंग शरीर का प्रवाह है ये सब शरीर. ओके,
दैट अवेयरनेस एज बॉडी माइंड जब फोकलाइज होता है और बोलता है कि मेमोरी के थ्रू बोलता है, इट इज मियर मेमोरी, यू आर अ पर्सन, यू आर हैविंग सम एज लिमिट, ओके। आप 40 साल की हो, 20 साल की हो, ये क्या है? वो चैतन्य खुद को फोकलाइज्ड हुआ है, मानता है थ्रू मेमोरी कि ये मेरा शरीर है। बात यह है चैतन्य बार बार क्या बोल रहा है? आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, ओके ओके। इट इज अ डिफरेंट पर्सन। इसमें जो मेमोरी है ना, वो होल्ड करके रखा है कि ये एक ही पर्सन है, दैट इज ओनली मेमोरी। इसीलिए तो जब आप गुस्से में चले जाते हो और जब खुश होते हो, दोनों व्यक्ति में कोई मिलाव नहीं है, बिल्कुल आप अलग हो। आप ही बोलते मैंने ऐसा क्यों किया, लोग खून कर डालते हैं, मर्डर कर देते हैं, उसके बाद बोलते मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता नहीं चला, बिकॉज ही इज नॉट अ वन पर्सन, इट इज अ बिलीव थ्रू मेमोरी। क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है? पर्सन क्या है उसको डिफाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू विश ऑफ क्वेश्चनर। सडनली पर्सन अपीयर्स, मैं बोलता हूं स्पॉन्टेनियसली पर्सन अपीयर्स एंड इट्स गॉन। आप चले जाते हो, आपका चले जाते, अरे मैंने सोचा था कि वो पर्स लेना है, मैं भूल गया। जो पर्सन ने सोचा था पर्स लेना है और जो भूल गया, दे आर नॉट द सेम पर्सन। इट इज योर मेमोरी जो बोलता है ये सेम पर्सन है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है, इसीलिए तो मैं बोलता हूं जो कर्तापन का विराम हो जाता है ना, इसीलिए हो जाता है। देयर इज नो वन डूअर, इट इज अ कॉन्शियसनेस। जो याद किया, जो भूल गया, समझ में आ रहा है? जिसने सही किया, जिसने गलत किया, आप थ्रू मेमोरी या कॉन्शियसनेस थ्रू मेमोरी जब खुद को देखता है और मानता है जिससे वन पर्सन जिसने सही गलत किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और यही कर्तापन है। यही कंक्लूजन हुआ कि कॉन्शियसनेस ही चाहता है कि उस बॉडी माइंड अभी वो करे। दैट्स द थिंग, बिल्कुल कॉन्शियसनेस चाहता है कि ये बॉडी माइंड मेमोरी के थ्रू जाए, बिल्कुल वही बात है। कैन यू एक्सेप्ट इट? कॉन्शियसनेस चाहता है कि ये शरीर मन आपका हो, इनका हो, अज्ञानी बन के रहे। कैन यू एक्सेप्ट इट? हाँ, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। यू आर एनलाइटेंड राइट नाउ, यू आर एनलाइटेंड, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल है, क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी तू हुआ है, मैं नहीं हुआ। दैट इज एनलाइटनमेंट। सिंपल एनलाइटनमेंट यही है और कुछ भी नहीं है।